गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। हमारी तो होम में कोई जान पहचान नहीं है। वो सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ होने वाली हर बात इस चारदीवारी के भीतर ही रहती है। बाबा, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा हिंदू माँ बाप का है या फिर मुस्लिम? मुझे पहचाना? तुम आरती हो ना? बाबा, तुम मुझे बाबा के यहाँ से क्यों लेके आए हो? यतीम बच्चों को पता नहीं कैसे यतीम खाने में रखते हो। मैंने तो सुना है यतीम खाने में बच्चों को बहुत बुरे तरीके से रखा जाता है। इसे ही कहते हैं कुदरत के खेल निराले। बिल्कुल, पता नहीं किसके पाप की निशानी इस कोठी की रौनक बन गए। अरे इसे ही तो कहते हैं दिन बदलना। ईश्वर की यही माया, कहीं धूप कहीं छाया। वाह। अरे तुम लोग आ गए? अरे तो वही जादू करनी है। मैं तुम्हें आज एक जादूगरनी की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? लंबे लंबे बाल थे। क्या? चमकीली आंखें और ये बड़े बड़े दांत। अच्छा? और पता है उसके हाथ में ना एक जादू की छड़ी रहती थी। अच्छा? वो ऐसे ऐसे छड़ी को घुमा के बच्चों को पत्थर का बना देती थी। वो किसी भी बच्चे को पत्थर बना देगी? नहीं, जो शरारत करते हैं ना उन्हीं को। तुम शरारत करते हो? ये अपनी छड़ी से पत्थर बना देती है, यानी मुझे ही पत्थर बना देगी? अरे नहीं बेटा। अरे इतने प्यारे बच्चे हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? ये कौन से होम की आया है? बेटा ये आया नहीं है, ये आपकी नानी है। और ये होम में नहीं रहती, ये हमारी तरह घर में रहती है। ये मुझसे तो सवाल क्यों कर रही है? बेटा ये हमदर्दी से सवाल कर रही है। ये हमदर्दी क्या होता है? प्यार, अपनापन, उसे हमदर्दी कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप भी होम से आए हो? तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और बेटा आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ
वैसे ये मेरी माँ है। सारे बच्चे होम से नहीं आते हैं, फिर तुम जैसे अच्छे बच्चे ही होम से आते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ चलो। आरती बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही बच्चा है? हाँ माँ, वही बच्चा है। क्या तुमने आया से बात की थी कि ये वही बच्चा है? अरे माँ, आप ज़्यादा चिंता मत करो। मैंने उस आया से पूरी जांच पड़ताल करके तभी बच्चा गोद लिया है। ये बच्चे के संस्कार देख के ऐसा लगता नहीं कि ये हमारे घराने का बच्चा है। मतलब ये बहुत ही जिद्दी और बहुत ही अल्लड़ किस्म का बच्चा है। वैसे बच्चे के आने की खुशी में चाची और पापा भी आते ही होंगे। लो आ गए। आरती, ये बच्चे के लिए कुछ कपड़े हैं। अरे चाची, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, हम जो उसकी छोटी नानी ठहरे। अरे आरती, अब तो तुम खुश हो ना? बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा? वो बेडरूम में है, आकाश के साथ। ओह, तो चलो हम सब भी वहीं चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। बेटा देखो, आपसे मिलने कौन आया है। नानी से तो आप मिल चुके हो। ये नाना है और ये छोटी नानी है। नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते करो बेटा। कोई बात नहीं है, बच्चा है, सोहबत का असर है, धीरे धीरे समझ जाएगा। मैं सब समझता हूँ। अच्छा, क्या समझते हो? मैं जानता हूँ कि तुम सबसे बड़ी चुड़ैल हो। तुम इन सब की मेन हो। ये सब तुम्हारे ही किया धरा है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ले जाओगी और खा जाओगी। लेकिन अगर तुम मुझे लेके गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटा आरती, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही बच्चा है। अब जो है जैसा है इसे संभालो। अब इस बारे में और ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा दूसरे माहौल में रहा है, इसे थोड़ा परेशान करेगा, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करो। अब तो अपनेपन से इसकी आदतें बदलने की कोशिश करो। आरती बेटा, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि आकाश को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आओ बेटा, मेरे पास आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। आओ। प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। हाँ तो मेरा बॉस है। अरे मेरा नंबर किधर गया? बेटा तुम नंबर का क्या करोगे? अगर नंबर घूम जाता तो आया मारती है। अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। हाँ? देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। माँ वो आया। आया को छोड़ो, तुम इधर आओ। क्या पसंद है तुम्हें? कि कभी भी कुछ भी कोई भी हमारे लिए बाहर से चीज लेके आता था, आया हमेशा छीन लेती थी। फिर बाबा हमें वापस जाते थे, आया वापस छीन लेती थी।
ये भी छीन लेगी। नहीं बेटा, तुमसे कोई भी नहीं छीनेगा। और ये घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम यहाँ जहाँ चाहो वहां खेल सकते हो। जो भी चीज है सब इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बेटा, और तुम्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। लो, मेरे हाथ से दूध पियो। मैं दूध तो पी लूंगा, और तुम्हारे हाथ से दूध पी। मेरा बेटा मेरे हाथ से दूध पिएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, आराम से खाओ, ये सब तुम्हारा ही तो है। बेटा एक एक करके खाओ, सब तुम्हारा है। हाँ बेटा, आराम से खाओ, धीरे से। बेटा ये तुम्हारा घर है, तो अब तुम कभी होम वापस नहीं जाओगे। और अब कभी आया का नाम मत लेना। ये औरत इस बच्चे को प्यार क्यों कर रही है? बेटा वो उस बच्चे की माँ है। माँ हमेशा बच्चे को प्यार करती है। उसने उसे पैदा किया है ना। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। पापा ने कहा है बच्चे आसमान से टपक के भूमि में पहुंच जाते हैं। अरे, तो बच्चों ही खेलने की आवाज है। मतलब आसपास बच्चे खेल रहे हैं, चलो मुझे भी खेलना। जब होम में दूध का ग्लास टूटता था तो आया बहुत मारती थी। मतलब केवल यह भी मारेगी। क्या हुआ बेटा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने एक गिलास जानबूझ के नहीं तोड़ा। प्लीज मुझे सजा मत दो। नहीं बेटे, आपको सजा नहीं मिलेगी। दूसरा ग्लास आ जाएगा। तुम सच्ची मुझे सजा नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या माँ सजा नहीं देती है? तो मतलब इधर से वाया देती है? कहाँ जा रहे हो? क्यों? मैं कहीं भी जाऊं। तुम्हें सोम के आया? बेटा मैं आया नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। माँ? ये माँ क्या होती है? ये लाल, मेरे बच्चे, ये सब मेरा कसूर है। यकीनन मैंने तेरे साथ जुल्म किया है। मैं तेरी गुनहगार हूँ। मुझे क्यों पकड़ती हो? मैं तो कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर वही माँ? मुझे ही जानना माँ क्या होती है। माँ वो होती है जो पैदा करती है। क्या तुमने मुझे पैदा किया है? झूठ। मुझे मदद है इन्हें पैदा किया है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जब आपने मुझे पैदा किया ही नहीं है तो मैं माँ क्यों कहूँ आपको? आरती, असली गुनहगार तो मैं हूँ। ये बच्चा सच में मासूम है। इसे नहीं पता कि माँ क्या होती है। शायद होम में माँ लफ्ज का जिक्र ही नहीं होता। ये सब सोबत का असर है। इसका क्या कसूर है? सही कहा माँ। भला इसे कैसे पता होगा? उसे भी कहाँ पता था कि मोहब्बत क्या होती है, शराफत क्या होती है। अगर पता होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आखिर है तो ये उसी की औलाद ना। आप किसकी बातें कर रहे हो? बेटा, तुम इनकी बात मान लिया करो ना। ये तुम्हारी माँ है। फिर वही बात क्यों मानूं मैं? क्योंकि ये तुम्हारी माँ है। माँ माँ माँ, ये माँ क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? देखा ना माँ, मैं जितना इसके नजदीक जाने की कोशिश करती हूँ
ये उतना ही दूर जाता है। सब क्या हो रहा है माँ? ऊपर वाला ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? आरती सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी रोने की आवाज है तो कोई बच्चा तो देखना चाहिए। अरे ये बस तो चुड़ैल आ गई और ये तो उसको खा जाएगी। मुझे तो कुछ करना है, मुझे उसको बचाने जाना ही चाहिए। बच्चे को छोड़ दो नहीं तो मार दूंगा। अरे ये किसका बच्चा है? देखो मुझे कैसे घूर रहा है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बच्चे को बचा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये आंटी है। ये आंटी नहीं है, ये चुड़ैल है और तुम भी चुड़ैल हो। चुप करो। ये बच्चा कौन है? माफ करना सरला बहन जी, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा? मैं समझी नहीं। जी हमने गोद लिया है। यतीम खाने से लाए हो? जी। तभी तो वहाँ के बच्चे ऐसे ही होते हैं। जबान संभाल के बात करो। चलो यहाँ से। विजय, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। विजय, विजय, माँ माँ माँ, विजय कहीं चला गया है। तुमने देखा उसे? क्या हुआ आरती? क्या बताऊँ माँ, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अब क्या हुआ? माँ, वो पड़ोसन सरला बहन उनके सर पे डंडा लेके खड़ा था। वो तो मैं वहाँ पहुँच गई, वरना आज तो अनहोनी हो जाती। पर अब ये है कहाँ? उसी को तो ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ छुप गया। अरे ये कहाँ छुपा हो सकता है? बस एक बार मिल जाए। क्या हुआ आरती? पता नहीं विजय नहीं मिल रहा है। कब से ढूंढ रही हूँ, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। किचन में भी ढूंढा, यहाँ भी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं है वो। पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? मैंने उसे पीछे के रास्ते से आते हुए देखा था। अपनी आंखों से देखा था? नहीं पता मुझे। क्या पता वो घर के अंदर दाखिल हुआ हो और फिर बाहर चला गया हो। वरना अब तक तो मिल जाता ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी सख्ती ठीक नहीं। अब जाओ ढूंढ कर लेके आओ उसे। वो बदतमीजी कर रहा था तो मैं और क्या करती। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं देखता हूँ। माँ, आखिर मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है? जब भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बेटा, पता नहीं कि ये मुकद्दर का खेल है या हमारे किए का नतीजा है, पर एक बात तो पक्की है कि हमसे कई गलतियां हुई है और इस गलतियों का हमें सुधार तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हमें हमारा हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। सही कहा माँ आपने। गलती हमसे नहीं, मुझसे हुई है। अपने पैदा किए हुए बच्चे को लावारिस कहने का गुनाह किया है मैंने। बेटा, इसे गुनाह मत कहो, ये मजबूरी थी। माँ, आप मेरी गलती को मजबूरी का नाम मत दो। नहीं, विजय कहाँ होगा? अरे भाई साहब आपने एक छोटे बच्चे को देखा? इतना सा है, गोरा सा। विजय! आरती, नहीं, कुछ पता नहीं चला। मैं अभी होम जा रहा हूँ, शायद वो बाबा के पास ना पहुंच गया। हाँ? तुम? बाबा वो जॉय। कुछ कहने की जरूरत नहीं।
तुम्हारे चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां साफ बता रही हैं मेरा नंबर 11 आपके घर से फरार हो गया है। अरे यही अंदेशा था मुझे, यही अंदेशा। बाबा, मगर वो आरती ने उसको जज्बाती फैसलों का यही अंजाम होता है आकाश बाबू। किसी लावारिस को अपना बनाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, बहुत बड़ा जिगरा। बाबा, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। हम हर वो चीज करते हैं जो उसे चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना, वो जिद्दी है, ईमान है, चिड़चिड़ा है। उसे बेपनाह मोहब्बत की जरूरत है आकाश बाबू। वही सब तो किया हमने। नहीं किया आकाश बाबू। लावारिस बच्चे को अपना बनाने के लिए तसल्ली, बर्दाश्त और यकीन की जरूरत होती है। जिद्दी बच्चा नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें करता है, मगर हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है और यकीन करना पड़ता है कि वो एक दिन रास्ते पर आ जाएगा। अगर अफसोस आप सबने भी वही किया जो हर बार उसके साथ होता है। पता नहीं ऊपर वाले ने उसकी तकदीर में क्या लिखा है। बदकिस्मत है बेचारा, हमेशा उसके साथ नाइंसाफी हुई है। बाबा, क्या वो यहाँ आया? अगर वो यहाँ आया होता तो मैं खुद लेकर आपके पास आ गया होता। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? अगर उसकी जिद को देखें तो कहीं भी जा सकता है। वैसे उस होम की चारदीवारी से कभी बाहर गया नहीं। तो फिर तो वो होम भी आ सकता है। हाँ, आ जाता आकाश बाबू, अगर उसने आपके घर और होम के बीच का रास्ता देखा हो। लेकिन अब तो वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। बाबा, हो सकता है कि वो भूले भटके वापस आ जाए। और ये भी तो हो सकता है कि उसे इस होम से ही नफरत हो गई हो। हम उसे 3 बार सुपुर्द कर चुके हैं और हर बार उसके लिए मुश्किलें ही पैदा की। आकाश बाबू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लगता है मुझे पुलिस में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी बाबा। कानून के हिसाब से तो यही वाजिब है। जाने इस वक्त कहाँ होगा बेचारा। आरती, विजय होम में भी नहीं है। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं देख रहा हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। आपको क्या लगता है पुलिस के हाथ में जादू की छड़ी है? घुमाया और बच्चों को लाके आपके सामने पेश कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, वो मासूम इस शहर में अनजान है। वो कभी होम से बाहर नहीं निकला है। आप प्लीज कुछ कीजिए, घर में सब परेशान हैं। आपको लगता है कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं? पूरा महकमा तहकीकात में लगा हुआ है और ऊपर से ये सेंट्रल मिनिस्टर, पूरे शहर में प्रोटोकॉल लगा हुआ है। मैंने आपको अपना दुखड़ा क्या सुनाया? आपने इतनी लंबी चौड़ी दास्तां बयां कर दी। देखिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप मेरे बच्चे को ढूंढने में क्या कदम उठा रहे हैं। एक बात बताइए, यतीम खाने से बच्चा गोद लेने के लिए आपको मशवरा किसने दिया? क्या मतलब? मतलब कि किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा जाती है। दुरुस्त फरमाया। मेरा मतलब था कि अगर किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। आखिर खून का असर भी कोई चीज होती है। लावारिस का क्या पता। सर, आप हवलदार को बच्चे का नाम, हुलिया बता दीजिए। जैसे हमें खबर मिलती है हम आपको इत्तला कर देंगे। चाहत
एक भूल का शूल चुभता जिगर में है सांसों का मेला पर दिल है अकेला 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 है सांसों का मेला पर दिल है अकेला 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 फिर कोई सयाद आया चमन में बदली बदली सी है फिजा कम से कम ये पता तो चले इस